फाल्गुन पूर्णिमा का आज दिन है। आज दिनांक 13 मार्च 2025। ये हर पूर्णिमा का महत्व बुद्ध शासन में बहुत बड़ा है। इस फाल्गुन पूर्णिमा के अवसर पर तथागत भगवान बुद्ध अपने पिताजी के आग्रह पर, उनके निमंत्रण पर कपिलवस्तु चले गए भिक्षु संघ के साथ। और कपिलवस्तु में करीब 20,000 भिक्षु इकट्ठे हो गए। कपिलवस्तु नगरी के लोग, राजा शुद्धोधन और उनके सभी रिश्ते वाले सभी लोग बुद्ध का स्वागत करने के लिए वो शहर की सीमा पर जाते हैं। सीमा पर आए और इतना बड़ा भिक्षु संघ देखकर, बुद्ध को देखकर उनको बड़ा ही आनंद होने लगा। लेकिन कुछ लोगों के मन में ऐसा भाव निर्माण हुआ कि हम सीनियर लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, हम बुद्ध को वंदन नहीं करेंगे। वो तो हमसे छोटे हैं ना, बुद्ध बने होंगे लेकिन वो हमसे छोटे हैं, हम उन्हें वंदन नहीं करेंगे, प्रणाम नहीं करेंगे। ऐसा उनके मन में आया। उन क्षत्रिय वंश के लोगों के मन में ये आया और वो उसके मन को, बुद्ध ने उनके मन को पहचान लिया, जान लिया। ये बुद्ध को नहीं जानते हैं, बड़े गर्विष्ठ हैं। और उनके मन को पढ़कर, जानकर फिर बुद्ध की शक्ति क्या होती है, क्या होता है बुद्ध का बल, ये लोग जाने समझे। इसीलिए बुद्ध स्वयं आकाश में पालथी मारकर बैठ गए। सब लोग बड़े अचंभित हो गए। अरे ये क्या चीज है, हमने तो ऐसा कभी देखा नहीं। और उसके बाद वो बुद्ध आकाश में, हवा में ऐसे तैरने लगे, उड़ने लगे। उनके दाएं तरफ से अंगार निकलने लगी, बाएं तरफ से पानी निकलने लगा, पानी की धाराएं निकलने लगी। तो इस प्रकार करीब 22 प्रकार के यमक पाटिहारियों का प्रयोग तथागत बुद्ध ने उस समय किया। यह सब देखकर सभी लोग बड़े अचंभित हो गए कि अरे ऐसा भी होता है। और सभी लोगों ने बुद्ध को वंदन किया, प्रणाम किया। बुद्ध की शक्ति को, अनोखी शक्ति जानकर वो सभी वंदन करने लगे। तो ये घटना इस फाल्गुन पूर्णिमा के दिन पर हुई है। उसी प्रकार फिर 20,000 भिक्षु वहाँ कपिलवस्तु में रहने लगे। सुबह जब हुई तो तथागत बुद्ध ने अपने हाथ में भिक्षा पात्र लिया और भिक्षा पात्र लेकर वो लोगों के यहाँ भिक्षा के लिए जाने लगे। ये बात राजा शुद्धोधन को बताई गई कि देखो तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, ये तो राजकुमार है, लेकिन अपनी प्रजा के घर घर में जाकर वो भिक्षा मांगने लगे हैं। शुद्धोधन राजा दौड़ के चले आए और अपने लड़के को कहने लगे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, मैं तो राजा हूं और तुम्हारे जैसे ये 20,000 कई हजारों को मैं खाना खिला सकता हूं और तुम भी राजकुमार हो और ये अपने ही प्रजा के घर में जाकर
पात्र लेकर भोजन के लिए मांगना, याचना करना, ऐसा मुझे अपमानित क्यों कर रहे हो? ऐसा वो बुद्ध को कहने लगे। तब बुद्ध ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारी क्षत्रिय राजाओं की परंपरा होगी, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ ये बुद्ध की परंपरा है। मैं बुद्ध हूँ और ये बुद्ध की परंपरा है कि अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर वो लोगों के यहाँ लोगों पर अनुकंपा करने के लिए जाते हैं। केवल पेट के लिए भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाते, अनुकंपा ये करते हैं लोगों पर कि बुद्ध को देखकर, इस महापुरुष को देखकर, बड़े व्यक्ति को देखकर अपने घर के सामने उपासकों के मन में एक बहुत बड़ी श्रद्धा निर्माण होती है, बहुत दान चेतना निर्माण होती है। और वो श्रद्धा निर्माण होकर, दान चेतना निर्माण होकर जब भिक्षा पात्र में दान डालते हैं तो बहुत बड़े पुण्य के भागी बनते हैं। बहुत बड़े आध्यात्मिक बहुत बड़ा लाभ उनका होता है जो त्रिरत्न को दान देता है। उनके बढ़ावे के लिए, उनके संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए जो कोई उपासक उपासिका दान देती है तो बहुत बड़े पुण्य के वो भागी बनते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं निमंत्रण आने पर हम जाते, जब तक निमंत्रण नहीं आता भिक्षुओं को, तो भिक्षु अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर लोगों के घरों में जाकर, गांव में और शहर में जहाँ तहाँ वो जाकर लोगों को अवसर देते हैं कि वो कुशल कार्य करे, पुण्य कार्य करे, एक दान कर्म करे। ये बौद्ध परंपरा है। इसी प्रकार इसी पूर्णिमा के अवसर पर और भी एक घटना घटित हुई। जब वो कपिलवस्तु में गए पहली बार बुद्ध बनने के बाद, तो उनकी जो पूर्व आश्रम की रानी थी यशोधरा, उन्होंने अपने बच्चों को बता दिया कि देखो वो जो दिखाई दे रहे हैं ना बहुत सारे भिक्षुओं में घिरे हुए, वो आपके पिता है। जाओ और उनसे अपना वारसा हक मांगो। ये जब माता ने बताया तो राहुल कुमार वो दौड़ के चला गया और दौड़ के जाकर बुद्ध का हाथ पकड़कर कहता है कि आपके यहाँ, आपके पास तो बड़ी मुझे शांति महसूस होती है, बहुत ठंडक महसूस होती है। और फिर कहने लगा कि मेरा हक, मैं आपका बेटा हूँ और मुझे उत्तराधिकार मिलना चाहिए, माता जी ने मुझे कहा है। तो कहने लगा, तो बुद्ध सोचने लगे कि इन्हें मैं कौन सा वारसा दूँ, कौन सा हक दूँ। अब ऐसी धन दौलत और ये तो मैं दे नहीं सकता, लेकिन वो ऊंचा रास्ता इनको मैं दिखाऊंगा कि जो अद्भुत रास्ता है, जीवन का महान महान उद्धार करता है, परम कल्याण कर लेता है, अनंत मुक्ति को वो पाने का रास्ता मैं इसे दिखाऊंगा। ऐसा करके बुद्ध ने सारिपुत्र को कहा कि इन्हें दीक्षा दे दो। तो उन्हें श्रामणीर की दीक्षा सारिपुत्र द्वारा दी गई। तो राजा बड़ी दुखी हुए कि तुम तो चले गए हो, लेकिन मेरे नाती को भी तुमने इस प्रकार से भिक्षु बनाया और मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। तो ऐसा कभी नहीं करना कि किसी के लड़के बच्चे को बिना उनके माता पिता के अनुमति के भिक्षु नहीं बनाना। ऐसा एक नियम भी वहाँ पर बनवाया गया है। लेकिन भिक्षु जीवन की जो उपलब्धि है वो बहुत बहुत ऊंची होती है। जो फल जीवन में मिलते हैं वो बहुत अनोखे अद्भुत होते हैं। तो इसीलिए बुद्ध ने अपने इकलौते बेटे को, जिसकी उम्र 7 साल की ही थी, उन्होंने ये भौतिक वारसा नहीं दिया है।
तो आध्यात्मिक वारसा उनको दिया। उसी प्रकार इसी पूर्णिमा के अवसर पर कुछ दिन बाद नंद नाम का उनका जो मौसी का लड़का था, प्रजापति गौतमी का लड़का, तो उनकी शादी होने वाली थी। इनको पता चला कि नंद शादी कर रहा है। तो ये जब पता चलने के बाद बुद्ध के मन में एक करुणा भाव निर्माण हुआ कि इनकी माता ने, मेरी माता चले जाने के बाद महाप्रजापति गौतमी ने मेरी बहुत बड़ी सेवा की और उनको मुझे कुछ देना है, ऐसा सोचकर, और नंद को मुझे अच्छे रास्ते पर ले जाना है, ऐसा सोचकर गौतम बुद्ध उस शादी के मंडप में चले गए, जहाँ सजावट आदि करके बहुत बड़ा उत्सव शादी के रूप में मनाया जा रहा था। और वहाँ जब बुद्ध गए, सब लोग खड़े हो गए, सब लोगों ने बुद्ध का स्वागत किया। और जैसे वहाँ बुद्ध गए, सभी ने स्वागत करने के बाद बुद्ध ने नंद के पास जाकर अपने हाथ का भिक्षा पात्र नंद कुमार के हाथ में दे दिया, जो शादी के भेष में थे, उनके हाथ में दे दिया। अब नंद कुमार ने भिक्षा पात्र तो लिया, अब ये कह नहीं सकते, वो इतना गौरव, इतना आदर कि बुद्ध को क्या कहेंगे कि ये भिक्षा पात्र ले लो, ऐसा वो कह नहीं सकते थे। और बस पात्र देकर बुद्ध मंडप से बाहर धीरे धीरे चलने लगे। उनके पीछे पीछे नंद भी चलने लगा कि ठीक है, भिक्षा पात्र कुछ समय में बुद्ध ले लेंगे, कुछ समय के बाद ले लेंगे, ऐसा सोचकर वो बिहार तक चले गए। और बिहार में जाकर कि अब बुद्ध भिक्षा पात्र ले लेंगे, बुद्ध ने बिहार में जाने के बाद नंद को कहा कि नंद, तुम ये बड़ी सुंदर लड़की से शादी कर रहे हो, ये बहुत लड़की तुम्हें सुंदर लगती है ना? हाँ बनते, बहुत सुंदर है, मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं और भी क्या सुंदरता होती है, क्या भव्यता होती है, क्या दिव्यता होती है, इसका दर्शन आपको कराऊंगा। ऐसा करके बुद्ध ने उसके कंधे को पकड़ा और कंधे को पकड़कर देवता लोक में उसको ले गए और दिखाने लगे कि कितनी सुंदरता वहाँ पर है, कितनी परियां है, कितने सुंदर सुंदर ऐसे वहाँ पर दृश्य। और सारा जब देखकर ये नंद था, वो इतना प्रभावित हो गया कि अरे ये तो कभी हमने सोचा भी नहीं, कभी हमने देखा भी नहीं कि ऐसा भी कभी होता है। कितना बुद्ध ने उपकार किया हम पर, ये उन्होंने दिखा दिया स्वयं। और देखने के बाद बुद्ध उनको पूछते हैं कि देखो नंद, जिस क्षत्रिय सुंदर लड़की से तुम शादी कर रहे हो, अब ये बताओ कि यहाँ पर जो परियां है, यहाँ पर जो है, ये तुम्हें कौन सी अच्छी लगती है? तो वो कहने लगा कि अरे वो जो क्षत्रिय की लड़की सुंदर है, वो तो कुछ भी नहीं इनके सामने, ये तो अति सुंदर है। तो देखो नंद, तुम यदि इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलोगे तो इसको पाने की क्षमता तुम में आएगी, क्षमता तुम में है। तो ये जब बुद्ध ने उनको बताया तो वो बड़ा प्रभावित हो गया कि नहीं, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि यही मुझे मिलनी चाहिए, यही भव्यता मुझे मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम यदि भिक्षु बनते हो तो इसके अधिकारी बनोगे, वो आध्यात्मिक बल तुम्हें मिलेगा, वो शक्ति तुम्हें मिलेगी कि तुम देवता लोक में जा सकते हो, ऊंचे ऊंचे लोक में जा सकते हो और अरहत बन सकते हो, फलों को पा सकते हो। तो इस मार्ग पर चलकर इतना लाभ तुम्हारा हो सकता है। तो ये जब उन्होंने सुना नंद ने,
तो बड़ा प्रभावित होकर बुद्ध को हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं भिक्षु बनना चाहता हूँ। और इस प्रकार उनके मौसी के लड़के नंद उन्होंने शादी के मंडप से ले जाकर उन पर अनुकंपा करके उन्हें भिक्षु बनाया। तो ये घटना भी इसी पूर्णिमा से जुड़ी हुई है, इसी पूर्णिमा से जुड़ी हुई है। इसी प्रकार और भी कई घटनाएं इस पूर्णिमा के साथ जुड़ी हुई है। ये बुद्ध ने अपने लड़के को भी भिक्षु बनाया, क्योंकि वो ऊंचा रास्ता है। कोई भी अपने लड़के बच्चे पर प्यार करने वाला व्यक्ति अधिक से अधिक ऊंचे से ऊंचा यदि उनको सुख शांति में दे सकूं, तो उसकी वो बात अपने मन ही मन में करता है। तो ये धम्म का रास्ता, सद्धम्म का रास्ता बहुत अद्भुत सुख शांति तक पहुंचाता है। परम सुख, परम आनंद, मुक्ति का मार्ग, निर्वाण का मार्ग और निर्वाण की प्राप्ति, ऐसे मार्ग तक और ऐसे फलों की प्राप्ति तक ये रास्ता धम्म का ले जाता है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने जो मार्ग हर एक मानवता के उत्थान के लिए जो बताया कि कितना तुम अपने जीवन का परम कल्याण कर सकते हो यदि सद्धम्म के रास्ते पर चलकर इस आपके शरीर में वो क्षमता है कि शील, समाधि, प्रज्ञा को पाकर, फलों को पाकर सोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहत आदि मार्ग का साक्षात्कार, उसकी प्राप्ति भिक्षु जीवन में की जाती है। ये भिक्षु जीवन बहुत ही ऊंचा जीवन है, बहुत ही आदर्शमय जीवन है। इसकी बात तथागत बुद्ध ने अपने परिवार के लोगों को बताई और सभी नज़दीक के और दूर के सभी लोगों को बुद्ध ने ये बताकर अनुकंपा करके ये महान ऐसे मुक्ति का, मोक्ष का मार्ग जो वर्तमान जीवन में ही उसका साक्षात्कार करवाता है, ये रास्ता तथागत बुद्ध ने सिखाया, बताया। ये आज की जो फाल्गुन पूर्णिमा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसी ही हर पूर्णिमा बुद्ध शासन में बड़ी महत्व की मानी जाती है। इस पूर्णिमा के दिन शीलों का पालन किया जाता है। अष्टशील उपोषद, ध्यान भावना, विपश्यना भावना आदि आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर अपने जीवन को पवित्र, पुनीत और पावन बनाया जाता है। यही बात ऐसे हर एक पूर्णिमा को बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं बुद्ध के जीवन में हुई। तो इस फाल्गुन पूर्णिमा के साथ ये घटनाएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हुई है। आप सबको बुद्ध के जीवन से, सद्धम्म के जीवन से प्रेरणा मिले। आप सबका मंगल हो, आपको निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले। इसी मंगल मैत्री के साथ आज की इस पूर्णिमा के अवसर पर सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में आपको विशेष मंगल मैत्री भेज रहे हैं। आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। इस क्लिप को आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सद्धम्म के रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा करके अपने इस अनमोल जीवन को धन्य धन्य करे। यही मंगल मैत्री। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु साधु।